हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। इसलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उस मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हो? इसे नियमित जल क्यों चढ़ाते हो? मैं इस तुलसी के पौधे का महत्व जानना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य इस संपूर्ण कथा का श्रवण करता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसकी नित्य पूजा करने से एक नहीं बल्कि अनेक फायदे हैं। तुलसी को मात्र जल चढ़ाने से मनुष्य द्वारा किए गए जाने अनजाने में कई पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे देवी, तुलसी को जल देने के विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो कि बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करता है। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु कर्म से भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला, चमड़ा बेचकर धन कमाने वाला और अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे कामों में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य काम नहीं किया था और ना ही कभी पूजा पाठ की और ना ही कभी हरि कीर्तन या भगवान का नाम जाप किया। वह गलत तरीके से धन कमाता और गलत जगह ही धन खर्च करता था। इस तरह से वह पापी ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में ही नष्ट कर रहा था। उसने अपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम तक स्मरण नहीं किया था। इस तरह पाप करते हुए उसे कई साल बीत गए। फिर वह पापी ब्राह्मण खरीदी बिक्री के लिए महेशमतीपुरी चला गया। उस नगर के पास में नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी में स्नान करने के लिए कई लोग दूर दूर से आया करते थे। फिर धनेश्वर नाम का वह पापी ब्राह्मण उस नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान भगवान का ध्यान, नाम जप और वेद पुराण का पठन करते थे और दिन भर हरि नाम का भजन कीर्तन करते थे। वह पापी धनेश्वर ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ उन विद्वानों के साथ वहीं रुक गया। 1 महीने तक उन विद्वानों के साथ रहा। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह पापी ब्राह्मण दिखावे के लिए उस तुलसी के पौधे में रोज सुबह उठकर जल डालने लगा। फिर वह पापी ब्राह्मण तुलसी के पौधे में जल डालने के महत्व को नहीं समझता था। वह लगभग 1 महीने तक तुलसी के पौधे में नित्य जल डालता रहा। फिर एक दिन पापी ब्राह्मण उस आश्रम में सोया हुआ था। उस स्थान पर एक सांप आया और उस सांप ने उस पापी ब्राह्मण को नींद में ही काट दिया। उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब उसे सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने मृत अवस्था में देखा तो उसके मुंह में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो उस स्थान पर यम के दूत आ गए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए उस पापी ब्राह्मण ने विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण हुई? तब यमदूतों ने कहा, हे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक सांप ने काटा और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं, जहाँ यमराज तेरे पाप और पुण्य देखेंगे और तुझे निश्चित ही नरक में डालेंगे, क्योंकि तूने जीवन भर पाप ही किया है। और उसे यमलोक ले गए। तब यमराज के पास बैठे चित्रगुप्त ने उस पापी ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से मृत्यु तक पाप कर्म ही किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का कार्य अपने जीवन काल में नहीं किया है। इसे नरक में ही डाल दिया जाए। तब यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस पापी ब्राह्मण को ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज के दूत उस पापी ब्राह्मण को लेकर नरक में चले गए और उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल में डाल दिया। पर जैसे ही ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल में गिरा तो वह तेल एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ी हैरानी और आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
इससे पहले उस यमदूत ने कई पापियों को उस खौलते तेल में डाला था और वे सभी उस खौलते तेल में गिरते ही चिल्लाने और छटपटाने लगते। लेकिन जैसे ही वह धनेश्वर ब्राह्मण उस तेल में गिरा तो वह तेल ठंडा और शांत हो गया। वह यमदूत यह देखते ही दौड़कर यमराज के पास पहुंचा और यमराज को सारी घटना बता दी। फिर यमराज ने विचार किया। तभी उस स्थान पर नारद मुनि पहुंचे। यमराज ने नारद को प्रणाम किया और यह सारी घटना बता दी। तब नारद जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले या सुसंगत लोगों के साथ रहता है उसे भी उनके पुण्य का कुछ फल जाने अनजाने जरूर मिलता है। और ये ब्राह्मण तो 1 महीने तक साधु संतों के बीच, विष्णु भक्तों के बीच रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोज तुलसी के पौधे में जल दिया, इसलिए इसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो गए और अब ये ब्राह्मण यक्षलोक जाने का अधिकारी बन गया। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में किसी साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। तब नारद ने कहा, इसके पाप के लिए इसे इतना दंड दे कि इसे केवल नरक के दर्शन कराओ। नारद जी की बात सुनकर यमराज ने यमदूतों को आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को नरक के दर्शन कराओ और फिर इसे यक्षलोक ले जाओ। तब उस पापी ब्राह्मण को केवल तुलसी के पौधे में अनजाने में ही जल देने के कारण नरक से निकलकर यक्षलोक भेज दिया गया, जहाँ केवल पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य ही जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, मुझे वनस्पति में तुलसी का पौधा प्रिय है। मास में कार्तिक का मास और तिथि में एकादशी, इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी के पौधे में जल देता है, रोज तुलसी की पूजा करता है, तुलसी के नीचे दीपक जलाता है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है उस घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।